हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे और अच्छे ही होने चाहिए। तो गाइस, आज हम बात करेंगे नॉर्मल डिलीवरी के बारे में, यानी कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको फॉलो करके हम नॉर्मल डिलीवरी आसानी से करा सकते हैं। तो आज मैं उन्हीं सब चीज़ों के बारे में, जो आपको कुछ टिप्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं नॉर्मल डिलीवरी में, वही मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर जो है आप इनको फॉलो करके चलेंगी तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी हद तक हेल्प होगी और आप जो है सी सेक्शन से बच सकती हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास आए और हमारी तरफ से जितना भी होता है आपकी हेल्प हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, क्या होता है जब प्रेगनेंसी का 8वां महीना लगता है ना, तो उस टाइम पे बहुत तेज़ी से हमारी बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारी डिलीवरी नॉर्मल होगी या फिर नहीं होगी। हो सकता है ये सिम्टम्स आपको 9th मंथ के स्टार्टिंग में दिखें या फिर 8 मंथ के लास्ट में दिखें। तो बहुत सारी चीज़ें, यानी कि अगर हमारी बॉडी नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रिपेयर यानी कि रेडी हो रही होती है, तो पहले से ही हमें काफ़ी सारे सिम्टम्स जो है दिखने लग जाते हैं। सबसे पहले तो आपको जो बेबी का हेड होता है, यानी कि जो पोजीशन होती है ना बेबी की, वो अपनी पोजीशन में आता है और हेड डाउन कर लेता है, जिससे क्या होता है नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। अगर बच्चा हेड डाउन नहीं करेगा तो वो नॉर्मल पोजीशन में नहीं आएगा, तो फिर नॉर्मल डिलीवरी होगी ही कैसे। तो सबसे पहले तो बच्चा जो है आपको महसूस करना है, आपका पेल्विक एरिया में आ जाता है, यानी कि जो नीचे वाला हिस्सा पेट का, जिसको हम पेडू बोलते हैं, उसमें बच्चा आ जाता है। तो उसमें जो है 100% हमारी पोजीशन नॉर्मल डिलीवरी की हो जाती है। तो उस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। अब इसमें आगे चलते हैं। जब 9th मंथ हमारा कंप्लीट होने वाला होता है, या फिर कंप्लीट से पहले कुछ दिन बोल सकते हैं 9th मंथ लगना हो, अगर आपको वाटर लीक होने लग गया है या फिर जो है हल्का फुल्का डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो गया आपको। डिस्चार्ज का मतलब ये होता है कि जो यूट्रस पे म्यूक्स प्लग होता है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगता है। अगर बेबी नॉर्मल पोजीशन पे आ रहा है तो जो प्लग होता है वो डिस्ट्रॉय होने लगता है, और जब तक वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर ये सिम्टम्स आपके साथ हो रहे हैं, स्टार्टिंग हो गई है इन चीज़ों की, तो समझ लेना है आपको नॉर्मल डिलीवरी होगी। एंड इसमें आगे ये भी इम्पोर्टेंट पे आता है, आपको बहुत ज़्यादा टॉयलेट आ रहा है, बार बार आप टॉयलेट जा रही हैं, आप जो है हर मिनट में, हर 30 सेकंड में आपको बार बार टॉयलेट आ रहा है। 9th मंथ लगने के बाद की बातें कर रही हूँ मैं। हो सकता है 8 मंथ की लास्ट का सिम्टम्स ये स्टार्ट हो सकते हैं आपके साथ। ज़रूरी नहीं है सबके साथ एक ही समय पर हो, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग तरीके से वर्क करती है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा टॉयलेट आ रहा है, पोटी जाना पड़ रहा है, तो ये भी सिम्टम्स होते हैं नॉर्मल डिलीवरी के एंड डिलीवरी टाइम के पास आने के। तो ये सब चीज़ें आपको नोटिस कर लेनी है कि आपके साथ अगर ये हो रहा है तो आपकी डिलीवरी का टाइम नज़दीक आ रहा है और हो सकता है आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाए। और अब हमें इसमें क्या करना चाहिए जिससे नॉर्मल डिलीवरी में आपकी हेल्प हो सके। तो यही टॉपिक हमने स्टार्ट किया था इसी चीज़ के लिए, तो उसी पे हम बात करेंगे। तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आपको बिल्कुल भी एक जगह जम के नहीं रहना है, यानी कि अपनी बॉडी को आपको, अगर आप चाहती हैं नॉर्मल डिलीवरी हो, तो आपको अपनी बॉडी को हर समय एक्टिव रखना है, 24 घंटे एक्टिव रखना है। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज़्यादा काम करने हैं, बट लेकिन थोड़े थोड़े काम करने हैं आपको। ये नहीं है कि बिल्कुल बैठ जाना है अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए तो। एंड सेकंड, आपको क्या करना है, आप सीढ़ियाँ सभी के घर में होती हैं, यानी कि छत जीना, आपको क्या करना है, ज़्यादा जीना नहीं चाहना। आपको सिर्फ दिन में 2 बार सीढ़ियाँ चढ़नी है, सुबह शाम बोल सकते हैं। 2 चक्कर आप सुबह लगाइए, 2 शाम लगाइए। तो उससे क्या हुआ, बॉडी एक्सरसाइज मोड में आती है। तो जो रुका हुआ ब्लड वगैरह होता है या कुछ भी होता है तो वो होने लग जाता है, मतलब ऊपर नीचे होने लग जाता है ब्लड। तो जो बेबी एक जगह होता है ना, वो धीरे धीरे पोजीशन में आने लग जाता है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ठीक है। सीढ़ियाँ भी चढ़नी है, बट लेकिन लिमिट में, धीरे धीरे। एंड आगे चलते हैं। इसमें क्या होता है, आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। नॉर्मल डिलीवरी चाहिए तो पानी को तो स्किप करना ही मत, क्योंकि अगर पानी की कमी होगी तो बच्चा घूम ही नहीं पाएगा, पोजीशन में आ ही नहीं पाएगा। तो आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, और जितना हो सकता है उतना पानी पीजिए, क्योंकि बिना पानी के डिलीवरी नॉर्मल इम्पॉसिबल है। अगर आप पानी पिएंगी तो नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो पानी को स्किप ना करें। हो तो आपको 5 से 6 लीटर पानी, वैसे तो 8 से 10 लीटर बोला जाता है, बट आप नहीं पी पा रही हैं तो आपको कम से कम 4 से 5 लीटर पानी दिन भर में पी लेना है। इससे कम पानी पिएंगी तो बॉडी में पानी की कमी होगी और बच्चा अपनी पोजीशन पे नहीं आ पाएगा, और आपके अंदर भी पानी की कमी होगी। तो इसलिए आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। एंड इससे आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं एक्सरसाइज के बारे में। आपको नॉर्मल डिलीवरी टिप्स के कुछ एक्सरसाइज होते हैं, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए कुछ एक्सरसाइज बताए गए हैं। अगर आप उनको भी फॉलो करते हैं तो वो भी काफ़ी हद तक आपकी नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प करती है। तो एक्सरसाइज को भी स्किप नहीं करना है। एंड जब आपका 9th मंथ यानी कि 8 पूरा हो जाता है, 9th लग जाता है, तो आपको तरल चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खानी है, यानी कि जैसे बोल सकते हैं घी, दूध वगैरह, ये सारी चीज़ें जितनी ज़्यादा आप खाएंगे उतना ही नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प होगा। केला अगर खा सकती हैं, अगर आपको जो है कुछ भी अपने
हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है तो केला खाएंगे तो वो भी काफ़ी अच्छा होता है। नॉर्मल डिलीवरी में ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं। दूध एंड घी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, इनको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं गाइस जिनको हम प्रेगनेंसी में ध्यान नहीं देते, इन चीज़ों पे स्किप कर देते हैं, जिस कारण से हमारी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। अगर सारी चीज़ों को हम स्टार्टिंग से ही फॉलो करके चलेंगे ना तो बहुत आराम से हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। बट आज के टाइम पे हाल ये हो गया है, सिर्फ 100 में से सिर्फ और 10% लेडीज़ों के बच्चे नॉर्मल होते हैं, 90% महिलाओं के बच्चे यानी कि ऑपरेशन से होते हैं। वो सिर्फ इसी कारण से होते हैं क्योंकि स्टार्टिंग से टिप्स फॉलो करके नहीं चलते हैं। शुरू से ही हमें कुछ चीज़ें फॉलो करके चलना होता है जो हमारी नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगर आप फिर भी शुरू से भी नहीं कर पाए हैं तो आप 7th मंथ चल रहा है, 6 चल रहा है, 8 चला, उस चीज़ों को उस टाइम पे भी फॉलो करोगी जो मैंने बताया है तो भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। और हर औरत चाहती है कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो, बट लेकिन सिचुएशन ऐसी हो जाती है ना चाहते हुए भी जो है सिजेरियन कराना पड़ता है हमको। ये चीज़ें नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है अगर नॉर्मल डिलीवरी आप चाहते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं ताकि आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले आ सके।